नमस्कार, ज्ञान की बात में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बैंक में आरटीजीएस या एनईएफटी कैसे किया जाता है। किसी को पेमेंट शीघ्रता से करने के लिए आरटीजीएस या एनईएफटी हमें करना पड़ता है। तो आरटीजीएस या एनईएफटी करने के लिए हमें एक चेक होना चाहिए सेम बैंक का, और उसी बैंक का एक एप्लीकेशन आरटीजीएस का फॉर्म भी होना चाहिए। तो ये हम कोटक महिंद्रा बैंक से आरटीजीएस करने जा रहे हैं। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का आरटीजीएस फॉर्म है। तो यहाँ सबसे ऊपर में आरटीजीएस एनईएफटी एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, उसके नीचे आरटीजीएस और एनईएफटी लिखा हुआ है। तो हम 5 लाख का कर रहे हैं, तो 5 लाख का आरटीजीएस होगा, तो ये आरटीजीएस में टिक कर दिया। अगर हम 2 लाख से कम का करते तो एनईएफटी में हम टिक लगाते। अब हमारा बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के पालम ब्रांच में है, तो मैं पालम ब्रांच से ये आरटीजीएस कर रहा हूँ, तो यहाँ पालम ब्रांच लिख दिया हूँ। और प्लीज़ डेबिट माय अकाउंट नंबर, हमारा जो अकाउंट नंबर है वो ये चेक में यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा रहता है। ये अकाउंट नंबर यहाँ हम डाल देंगे 304522888547। उसके बाद चेक नंबर लिखा है वाइट चेक, तो चेक नंबर ये चेक के सबसे नीचे में लेफ्ट साइड में लिखा रहता है 840308। यहाँ चेक नंबर लिख दिया 840308। उसके बाद एनईएफटी आरटीजीएस ये सम ऑफ 5 लाख ये फिगर में लिख दिया। उसके बाद रुपीज़ इन वर्ड्स 5 लाख ओनली ये वर्ड में लिख दिया। उसके बाद परपोज कोड, किस कारण से आप आरटीजीएस कर रहे हैं इसका कोड यहाँ लिखना होता है। तो ये परपोज कोड देखने के लिए ये फॉर्म के पीछे में लिखा रहता है। ये देखिए परपोज कोड है। आप किस कारण से किसी को आरटीजीएस या एनईएफटी कर रहे हैं तो उसका कोड लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये सप्लायर का कोड हो गया SUPP। तो आपको जिस कारण से पेमेंट करना पड़ रहा है ये कोड, इस कोड में वही लिखना पड़ेगा। तो मैंने प्रपोज कोड SUPP यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये नीचे है बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, आप जिसको आरटीजीएस कर रहे हैं या एनईएफटी कर रहे हैं उसका अकाउंट किस टाइप का है, करेंट है, सेविंग है, NRE है, ओवरड्राफ्ट OT है, तो उसमें टिक करना है। तो मान लीजिए हम जिसको कर रहे हैं वो सेविंग अकाउंट होल्डर है, तो सेविंग इसमें टिक लगा दिया। फुल नेम ऑफ बेनिफिशियरी, जिसको मैं आरटीजीएस कर रहा हूँ उसका नाम यहाँ लिख दिया सोहन कुमार सिंह। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, उसका जो अकाउंट नंबर है वो लिख दिया। कन्फर्म बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, एक बार कन्फर्म कर दिया, वही ऊपर वाला नीचे में लिख दिया 326529008521। IFC कोड, आप जिसको ये सोहन कुमार सिंह कर रहे हैं उसका बैंक का IFC कोड क्या है। तो बैंक का IFC कोड आपको बैंक के पासबुक में भी लिखा रहता है, और जिसको आप कर रहे हैं उसको बैंक से एक चेकबुक मिला होगा तो चेकबुक में लिखा रहता है। ये देखिए जैसे ये SBI का है तो इसका बैंक का IFC कोड आपको इसमें देखने को मिलेगा। नीचे में ये देखिए ये IFC कोड दाहिनी तरफ, ये IFC कोड लिखा हुआ है। इस IFC कोड को यहाँ पर हम लिख दिए, जैसे वो जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसका IFC कोड है UTI 002265, और उसके बाद उसका बैंक का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे उसका बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, उसका एक्सिस बैंक का किस ब्रांच में अकाउंट है तो करोल बाग दिल्ली लिख दिया हूँ। उसके बाद अकाउंट यहाँ आप IFC ये आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो आपका यहाँ सिग्नेचर होगा, जो अकाउंट होल्डर है, तो यहाँ मैंने सुनील कर दिया हूँ। यही सिग्नेचर आपको
चेक में भी करना पड़ेगा, आपका अपना ही चेक होना चाहिए। यहाँ पर नाम क्या है तो सुनील कुमार रॉय। नीचे जो है ये बैंक यूज के लिए है ओनली। बाईं तरफ आपको एक्नॉलेजमेंट भी ऐसे भरना पड़ेगा, क्योंकि चेक के साथ फॉर्म अटैच करने के बाद ये आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, स्टाम्प लगा हुआ एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। तो इसको भी भरना है। जैसे ब्रांच पालम हो गया, डेट 12 अप्रैल 2021, यहाँ कितने अमाउंट का आरटीजीएस कर रहे हैं तो 5 लाख। चेक नंबर लिख दिया, जो चेक आप इसके साथ दे रहे हैं वो चेक नंबर लिख दिया, और जिसको आप क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब जिसको आप ये आरटीजीएस कर रहे हैं, उसका अकाउंट नंबर यहाँ लिख दिया, और किस बैंक में उसका अकाउंट है वो बैंक का नाम एक्सिस बैंक में लिख दिया हूँ। ये आरटीजीएस होने के बाद एक यूटीआर कोड आता है, तो वो बैंक में जो एम्प्लॉय आरटीजीएस करेगा तो वो यहाँ पर यूटीआर नंबर लिख करके और साइन करके और बैंक के स्टैम्प मार करके आपको ये रिसीविंग दे देगा। तो ये पूरा आरटीजीएस करने का प्रोसेस है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।